Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says, let a star be much brighter than our sun, but its mass is same as that of sun. If our Earth has average lifespan of a man as 70 years, in the Earth-like planet of the star system, having double the distance from our star, find the average lifespan of a man on this planet in terms of year there, assuming the same average life. बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ब्राइट जो स्टार है दैट इज मच ब्राइटर देन सन, और उसका मास जो है दैट इज सेम एज द सन. यहाँ पर ये हमारा सन है, दिस इज आवर स्टार. इफ अवर अर्थ हैज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन एज 70 ईयर्स, यहाँ अर्थ पर जो एवरेज लाइफ स्पैन है दैट इज 70 ईयर्स. और इफ द इन द अर्थ लाइक प्लैनेट ऑफ दिस स्टार सिस्टम हैविंग डबल इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अवर स्टार, फाइंड द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ दिस प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ ईयर देयर. तो यहाँ पर इस प्लैनेट में जो कि 2 आवर की डिस्टेंस पर है इस स्टार से, दैट इज सिमिलर टू द स्टार एज सन, तो यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन क्या होगा ये हमें बताना है यहाँ पर, राइट. यानी कि फिर से समझा देते हैं कि सन जो है वो आर डिस्टेंस पर है, अर्थ पर रहने वाले व्यक्ति की जो एवरेज लाइफ है दैट इज 70 ईयर्स, बट द सिमिलर स्टार टू सन हैविंग 2 आवर डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लैनेट हैव एवरेज लाइफ दैट वी हैव टू टेल ओवर हियर. तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने की कॉन्सेप्ट की, दैट व्हाट विल बी अवर की कॉन्सेप्ट. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी जो टाइम पीरियड होता है ऑफ रिवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी टेल यू द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. कोई भी प्लान यहाँ पर इस प्लान के लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. ये बच्चों जो वी और वीओ है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है. तो यहाँ पर और टी जो होता है ये हमारा टाइम पीरियड है. तो यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसको आप लिख सकते हैं वी नॉट की. सबसे मैं बताता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बच्चों हमारी स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर. जी हमारा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास है और आर हमारा रेडियस है. इस तरह से हो गया, ठीक है बच्चों. तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू एज वी में राइट इट एज, देखिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा. और वीओ की वैल्यू अगर बच्चों लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं आर बाई जी एम, ठीक है. तो ये तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब वापस चलते हैं, देखिए यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, तो यहाँ पर अगर आप देखें सो यू कैन गेट दैट कि जो हमारा टाइम पीरियड है अगर मैं इसका रेशियो लूं और रेडियस के टर्म्स में, सो बच्चों हमारा जो T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा, द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 विल बी T1 बाई T2. यानी कि 1 इसके लिए 2 इसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है. T1 टू T2 के लिए दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए बच्चों दूरी जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करी गई है. सो मैं इसको स्मॉल आर यूज कर लेता हूँ. सो वैल्यू हो जाएगी R1 बाई R2, और कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों R1 और R2, और यहाँ पर पावर हो जाएगी कि 3/2. इस फॉर्म में हमारी T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी. अब देखिए जो रेडियस है उसका रेशियो क्या दे रखा है, जो रेशियो ऑफ रेडियाई है, द रेशियो ऑफ रेडियाई, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा यहाँ पर इट इज डबल. सो बच्चों रेशियो हो जाएगा हमारा 1:2, राइट. सो अगर हमारा रेशियो 1:2 है तो टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो जाएगा, सो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स टी इज इक्वल टू, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा बच्चों 1:2 स्क्वायर रूट 2, राइट. ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2. यानी इस फॉर्म में अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं. तो T1:T2 का रेशियो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, राइट. तो ये तो हमारा टाइम पीरियड का रेशियो हो गया. अब हमें निकालना है लाइफ स्पैन ऑफ द मैन ऑन द प्लैनेट, ठीक है. चलिए करते हैं. अब जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, सो लेट मी से दैट कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो कितना है ऑफ प्लैनेट, दैट इज 2√2 टाइम्स, 2√2 टाइम्स दी टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ. ऐसा है, अर्थ के टाइम पीरियड से 2√2 टाइम्स है. सो यहाँ पर जो एवरेज लाइफ स्पैन होगा दैट विल बी, सो एवरेज लाइफ स्पैन, सो लाइफ स्पैन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू ऑफ मैन ऑन दैट प्लैनेट. लेट मी राइट दिस आल्सो सो दैट इट विल बी मोर क्लियर. उस प्लैनेट पर कितना होगा, तो बच्चों अर्थ पर है 70 है, वहां पर कितना हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2√2 टाइम्स है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो अर्थ पे कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लैनेट पर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2
और √2 की वैल्यू होती है 1.414। इस तरह सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो आएगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24.75। ठीक है, इसको आप मान लीजिए 25। ठीक है, सो इट इज 25 ईयर्स एंड दिस 25 ईयर्स विल बी अवर आंसर। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया है बच्चों? सो अवर आंसर इज 25 ईयर्स, यानी कि इस प्लैनेट पर जो एवरेज लाइफ होगी दैट इज 25 ईयर्स। क्वेश्चन में भी कहा इन्होंने कि एज्यूम एवरेज लाइफ, सो एवरेज इज 25 ईयर्स, लगभग 25 ईयर्स यहाँ पर एवरेज लाइफ होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।